द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। करणजीत कौर का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जब आपने मैंने आपकी कुछ स्टोरीज़ भी उसमें सुनी है कि आप जब आपको ऑफ़र हुई थी, आपको शायद लगा कि ये मुझे किस टाइप का रोल ऑफ़र कर रहे हैं। हुँ। देन आपने फाइनली जब आपको पता चला कि हाँ, ये मतलब उनके लाइफ़ के ऊपर बन रही है, सनी लियोनी के लाइफ़ के ऊपर बन रही है एंड यू आर सपोज्ड टू प्ले द मदर ऑफ सनी हुँ। लियोनी। तो मेरे 2 सवाल हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका स्टार्ट का? एंड हाउ वाज़ इट मतलब होता है ना मैं बहुत ही अपने प्योर हार्ट से बोल रहा हूँ। लोगों के मन में एक किसी के बारे में परसेप्शन हुँ। बन जाती है कि इसने ये किया है तो ये ये ऐसी वैसा होगी। ही कुछ करेगी या बिल्कुल। करेगा, हुँ। राइट? देन जब आपने वो काम किया हुँ। उनके साथ, सनी लियोनी के साथ, तो हाउ डिड यू फाइंड हर एज़ अ पर्सन? देखिए, एक तो क्या है ना कि मैंने इमीडिएटली टीवी के बाद ओटीटी हुँ, 2017 की बात है, तब ओटीटी अपने यहाँ उस तरह से छाया हुआ नहीं था। आज राइट। बच्चे-बच्चे को पता है ओटीटी क्या है, तब इस तरह का नहीं था। ज़ी5 मैंने आपको बताया हमारे इस शो से लॉन्च हुआ हाँ, था। हाँ। तो आई थिंक शायद सिर्फ़ नेटफ्लिक्स था तब, अमेज़न भी आया नहीं था। यस, अ इतना इंडिया में भी नेटफ्लिक्स हिट नहीं हाँ, था उस टाइम पे। बहुत ही चुनिंदा उसके मतलब दर्शक हाँ। थे, बहुत ही नीश एकदम ही। और मैं टीवी से आ रही थी, तो टीवी की हमारी ना हुँ, बहुत ही महदूद सी दुनिया होती है, बहुत ही लिमिटेड हमारा वर्ल्ड होता है, क्योंकि हमें बाहर इंटरैक्ट करने का समय नहीं मिल पाता है कुछ भी। और आपके परसेप्शंस बड़े वो होते हैं कि भैया या सनी लियोनी है तो गलत ही होगा। हुँ, आई एम आल्सो रॉन्ग, मतलब मैं भी जजमेंटल हो रही थी। या तो व्हेन दे कॉल्ड मी, तो फर्स्ट आई थॉट व्हाई मी? मैं तो फ़िल्म में या ओटीटी क्या है पहले वो ही नहीं पता है, वो तो ख़ैर पता ही नहीं था किसी को भी। तो मुझे था कि मुझे क्यों कर रहे हैं? और कैसी सी ग्रेड सी फ़िल्म होगी ये, गंदी सी, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? हाँ, या और एब्सोल्युटली। पता नहीं उनकी मदर का कैसा कैरेक्टर होगा, क्या पता उन्होंने ही उकसाया हो ऐसे करने के लिए, पता है हुँ, ऐसे हुँ, हुँ, कचरा हुँ, चल रहा था दिमाग में, डर, फ़ियर फ़ियर, आपके प्री नोशंस जब जज करते हैं। और जब मैं जाकर फाइनली उनको मिली, मैंने पूरी कहानी सुनी और फिर जब मैंने किया, जब उसका सीज़न 2 हुआ, सीज़न 3 हुआ, जब मैंने काम किया इन लोगों के साथ में, जब मैंने कहा दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, जिसके लिए मैं इतना अंदर से डर रही थी, इतना घबराई हुई। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अभी तक का, जैसे मैंने कहा ना, द बेस्ट एक्सपीरियंस। हुँ, इतना प्यारे हमारे डायरेक्टर आदित्य दत्त, उतने ही प्यारे हमारे राइटर करण शर्मा, उतने ही प्यारी सनी, उतने ही प्यारे मेरे जो हस्बैंड बने विजय भाई, और इतनी हुँ, अच्छी कास्ट, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे प्रोड्यूसर हमारे नमा फिल्म्स। और मतलब फिर आपको ऐसा होता है यार, आप कौन सी दुनिया में क्या सोच रहे होते हो, और एकदम ही आपको इतने अच्छे लोग मिलते हैं, मतलब हम अपनी लाइफ खुद ही इतनी टफ बना लेते हैं, वो राइट। कुएं के मेढक बन के। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस, उसी ने तो फिर मुझे हिम्मत दी कि नहीं नहीं, मुझे अब ओटीटी ही करना है, मुझे अब वेब ही करना है, क्योंकि 60-70 दिन हम लोग साउथ अफ्रीका में थे, वहां हम लोगों ने शूट किया। हुँ, सेकंड सीजन में मैं मेरे बेटे को भी ले गई साथ में, मेरी सिस्टर भी गई साथ में। तो इतनी फ्रीडम, मतलब मैं भी सीरियल से बाहर निकली, जहाँ 20-25 दिन यूज होते थे, यहाँ आपने 2 या 3 महीने दिए, आपका प्रोजेक्ट खत्म, पैसा भी एडवांस, ट्रांचेस होते हैं कि 10% साइनिंग, ये पूरा। मैंने कहा हुँ, अरे हुँ। यहाँ तो एडवांस मिलता है। वाह! नाइस। मैंने नहीं सोचा था ओटीटी, फिल्मों का मालूम था, लेकिन ओटीटी पे मिलेगा ये हुँ, नहीं हुँ, हुँ। सोचा था मैंने। हम तो वो क्या 60 डेज 40 डेज के यूज टू हैं, टेलीकास्ट के 30 डेज, या मुझे पता भी नहीं अब कितना डेज का होता है। तो मैंने कहा ये तो दुनिया ही अलग है। तो मेरे लिए भी बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही रिफ्रेशिंग। और हाँ। ओटीटी और फिल्म्स बिल्कुल वैसे हैं जब आप अपने रोमांस फेज में होते हो, हुँ, यूर हुँ, एट योर हुँ। बेस्ट, राइट। खुशबू लगा के, नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के आप मिलने जाते हैं, डेट पे जाते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में देखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। और जहां ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी बोरियत हो रही है, तब तक आप यूर ऑन टू योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, यूर ऑन टू डेटिंग समबडी एल्स। इट्स लाइक ए डेटिंग ऐप। राइट, और फिल्म जो है ना वो एब्सोल्युटली। शादी है।
वो आप में से जब तक कोई ये खत्म नहीं हो जाता वो चलती रहती है। हुँ, सीरियल वैसी, एग्ज़ैक्टली। टीवी वो है। तो उसके लिए आपको जो है सर पे कफन बांध के आना होता है कि भैया या तो आप खत्म हो जाएंगे या जब तक ये शो नहीं खत्म होता आप दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा। तो क्या मैं उस तरह के कमिटमेंट के कर लिए अभी रेडी हूँ? नहीं। हाँ, मैं अपनी ये कोर्टशिप बहुत एंजॉय कर रही हूँ, रोमांटिक फेज बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लंबी शादी निभाई, 25 साल निभाई मैंने। राइट, एब्सोल्युटली, हाँ, तो मुझे अब एब्सोल्युटली। ये मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं? सो सनी लियोनी के साथ काम करना मतलब आपने एज़ अ पर्सन उनको कितना जाना? मतलब क्या लगा आपको उनके बहुत बारे में? प्यारी, हाउ इज़ शी एज़ बहुत अ ही पर्सन? अच्छी और हमारे जितने भी प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं उन सब से बिल्कुल परे। और हुँ, जो मदर का कैरेक्टर था वो बाद में मुझे समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था और मदर और हुँ, पेरेंट्स पे सनी की लाइफ चॉइसेस की वजह से क्या बीती, बड़ी ईमानदारी के साथ दिखाया उसने। उसमें कोई झूठ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया। हुँ, उनकी मदर अल्कोहलिक हो गई थी, गम में चली गई थी एंड हाउ शी डाइड एंड व्हाट ऑल द पेरेंट्स वेंट थ्रू बिकॉज ऑफ हर लाइफ चॉइसेस। बहुत ईमानदारी से दिखाया उसने एंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस कैरेक्टर वाज टू हर। मतलब आप अगर आप सेकंड सीजन देखेंगे करणजीत कौर का तो आपको होगा कि ये मदर और डॉटर रिलेशनशिप पर ही है पूरा सीजन, पूरा सीजन। मतलब एज एन एक्टर आई फील कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए चुना गया, इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया करने के लिए। ये अब आपको रियलाइज होता है जब आप उस चीज की राइट, वैल्यू समझते हैं धीरे धीरे कि एब्सोल्युटली। अच्छा 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 ये अरे बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि मैं बाकी लोगों को तरसते देख रही हूँ, बाकी लोगों को स्ट्रगल करते देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मुझे तो नहीं मिलना। कई बार इग्नोरेंस इज ब्लिस। एब्सोल्युटली। कभी आप डरते हैं वो अनएक्सप्लोर्ड से लोग एग्जैक्टली। डरते हैं लेकिन जब उसी में सबसे ज़्यादा कभी मज़ा है। कभी आपका निडर होना ही काम आता है और मेरा कई राइट, बार जो है ना इग्नोरेंस और मेरी एक डर ना होना किसी चीज को लेके वो मेरे हुँ। हमेशा जीवन में काम आया कि डरना नहीं। मैं कभी भी मुझे कैमरा पसंद नहीं है, था हम्म। अगर मैं कहूँ तो। मुझे वीडियो मेरा कोई वीडियो बनाए तब जैसे दोस्त हम्म। वोस्त आपस में या फैमिली फंक्शन में ही अगर शादी में भी वो वीडियो आया तो मैं हट जाता हम्म। था। राइट, कैमरा आया तो मैं हट जाता हूँ। आई नेवर लाइक्ड इट। जब मैंने डिसाइड किया मुझे पॉडकास्ट करना है, द डे मेरी उस दिन मेरी वाइफ ने बोला कि डू यू रियलाइज़ तुमको कैमरा के सामने होना है? हम्म। मेरे तब दिल में आया कि शायद जब आप कोई चीज़ दिल से वो कर लेते हम्म। हो ना कि मुझे करना है, फिर आप अपने फ़ियर को भी हाँ, क्रॉस कर जाते हो। बिल्कुल। फ़ियर या फिर जो भी इन्हिबिशंस होती हैं आप उसको क्रॉस कर लेते हो, आप उस पे विजय वो प्राप्त बहुत कर अच्छी लेते हो, टैग लाइन, कि ये मुझे डर के करना है। आगे जीत। जिसने भी वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनी ब्रांड बट हाँ, नो हाँ, नो बट दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। या एब्सोल्युटली, इट इज एब्सोल्युटली, एक्चुअली दैट्स व्हाई इट रेजोनेटेड विद या सो मेनी पीपल। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।